सरकार गैसुदरा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामईन व नाज़रीन किराम, आज हम एक ऐसे मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं जिसका ताल्लुक़ बराह रास्त अल्लाह वालों से है, उन हस्तियों से जिन्हें कुरान मुक़द्दस ने औलिया अल्लाह फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में सूरह यूनुस आयत नंबर 62 में इरशाद फरमाता है, ख़बरदार बेशक अल्लाह तबारक व तआला के वलियों पर ना कोई खौफ है और ना वो गमगीन होंगे। ये औलिया किराम कौन हैं? ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में ढाल लिया, जिनकी रातें इबादत में और दिन खिदमत खल्क़ में गुज़रते हैं। यही वो औलिया अल्लाह हैं जिनके दरबारों से लोगों को हिदायत मिलती है, जिनकी निगाहों से दिल बदलते हैं और जिनके फ़यूज़ से मुआशरे संवरते हैं। इसी सिलसिले नूर की एक अजीम कड़ी, दक्कन की सरज़मीन का ताज, चिश्तिया सिलसिले का रोशन चिराग हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ गेसू दराज रहमतुल्लाहि अलैह हैं। और आपके मकाम और मर्तबे को देखकर किसी शायर ने क्या खूब कहा कि ये दयार ख्वाजा बंदा नवाज है, इस दर पे जिसका सर है वही सरफराज है। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामईन व नाज़रीन किराम, दुनियाए तसव्वुफ़ में और दुनियाए इल्म शरीयत व तरीक़त में हज़रत ख्वाजा गेसू दराज रहमतुल्लाहि अलैह का नाम नहायत ही इज़्ज़त व एहतराम के साथ लिया जाता है। आपको आरिफों के सुल्तान और औलिया का इमाम कहा जाता है। आपका ताल्लुक़ ख़ानदान सादात से है और आप सिलसिले नसब के एतबार से हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की औलाद में से हैं। आपका इस्म मुबारक सैयद मोहम्मद, कुन्नियत अबुल फ़तेह और अलक़ाबात में सदरुद्दीन, वलीउल अकबर और अस्सादिक़ भी शामिल हैं। आपकी विलादत बासआदत 4 रजबुल मुरज्जब 721 हिजरी 30 जुलाई 1321 ईस्वी बरोज़ जुमेरात को हुई। आपके वालिद मोहतरम हज़रत सैयद यूसुफ हुसैनी रहमतुल्लाहि अलैह एक जलीलुल क़द्र बुज़ुर्ग थे जो मुजाहिद नफ्स और तक़वा में मुमताज़ थे। आप नफ्स की ख्वाहिशात को शरीयत के ख़िलाफ़ होते ही तक़वे की तलवार से ख़त्म कर देते थे। इसी वजह से दक्कन में राजू क़त्ताल के नाम से आप मशहूर हुए। आपके वालिद मोहतरम हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाहि अलैह के मुरीद व खलीफा थे। 16 रजबुल मुरज्जब 736 हिजरी 27 जनवरी 1340 ईस्वी को ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग़ दहलवी रहमतुल्लाहि अलैह ने आपको बै से मुशर्रफ फरमाया। कुछ अरसा सख्त रियाजत, मुजाहिदा और उलूम ज़ाहिर व बातिन की तकमील के बाद आपको खर्क़े खिलाफत से भी नवाजा गया। आपने कम उम्री में ही उलूम ज़ाहिर में कमाल हासिल कर लिया। जब आपकी उम्र 19 साल हुई तो आप उलूम ज़ाहिर से मुकम्मल तौर पर आरास्ता हो चुके थे। उसके बाद आपने अपने शेख की खिदमत में रहकर रूहानी फ़यूज़ व बरक़ात हासिल की और बातिनी मनाजिल आपने तय की। जब हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग़ दहलवी रहमतुल्लाहि अलैह बीमार हुए तो मुरीदीन ने जानशीनी के बारे में अर्ज़ किया। इब्तिदाअन जो फ़हरिस्त आपके सामने पेश की गई, ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग़ दहलवी रहमतुल्लाहि अलैह की बारगाह में पेश की गई, उसमें आपका नाम शामिल न था, यानी गेसू दराज रहमतुल्लाहि अलैह का नाम उसमें शामिल न था। उस पर शेख ने फरमाया कि सैयद मोहम्मद गेसू दराज का नाम इस फ़हरिस्त में क्यों नहीं है, जबकि इस मसनद के हकीकी मुस्तहिक़ तो वही हैं। चुनांचे इस फैसले के 3 दिन के बाद हज़रत चिराग़ दहलवी रहमतुल्लाहि अलैह का विसाल हुआ और रस्म स्वयं अदा करने के बाद 21 रमज़ान मुबारक 757 हिजरी 16 सितंबर 1357 ईस्वी को आप मसनद सज्जादगी पर फाइज हुए। अगर तसनीफ़ व तालीफ़ की बात की जाए तो हज़रत ख्वाजा गेसू दराज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बहुत सारी किताबें शाये हुई हैं और बहुत सारी किताबें शाये होना बाकी है। तकरीबन 105 किताबें हज़रत ख्वाजा गेसू दराज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की लिखी हुई हैं, जिनमें ज़्यादातर मशहूर ये किताबें हैं। तफ़सीर अल-मुल्तक़त जो कि आज भी ज़िंदा करामत है हज़रत ख्वाजा गेसू दराज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, ये पहली जिल्द है। सूरह फ़ातिहा से सूरह आले इमरान तक ये मुहीत है। पहली जिल्द मंजर आम पर आ चुकी है, दूसरी जिल्द पर अभी काम चल रहा है। उसके अलावा शरह मशारिक़ुल अनवार है और उसके अलावा शरह
عوارف المعارف بھی ہے، شرح فصوص الحکم بھی ہے، شرح آداب المریدین بھی ہے، اور اس کے علاوہ شرح رسالہ قشیریہ بھی ہے، شرح فقہ الاکبر بھی ہے جو کہ عربی زبان میں ہے، اور اس کے علاوہ شرح الہامات حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ وہ کتابیں ہیں جو کہ خواجہ گیسو دراز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصانیف میں انہیں ایک نمایاں مقام حاصل ہے۔ یہاں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ خواجہ گیسو دراز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف پیری مریدی ہی نہیں کی بلکہ تصنیف و تالیف میں بھی آپ کا کوئی جواب نہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ سلسلہ چشتیہ کو جو فروغ حضرت خواجہ گیسو دراز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا ہے ہمیں وہ کسی اور سے نظر نہیں آتا، چونکہ تصنیف و تالیف کا کام جو آپ کے دور میں ہوا ہے وہ کسی اور دور میں ایسا کام نہیں ہوا۔ تقریباً 40 سال کی عمر میں آپ نے سید احمد بن حضرت مولانا سید جمال الدین مغربی کی صاحبزادی سے نکاح فرمایا۔ آپ کے سسر بھی بعد میں آپ کے مرید بن گئے۔ آپ کی اولاد میں 2 بیٹے اور 3 بیٹیاں شامل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے تحت آپ نے دہلی سے دکن کی طرف ہجرت فرمائی۔ 7 ربیع الثانی 801 ہجری کو آپ دہلی سے روانہ ہوئے اور مختلف مقامات سے ہوتے ہوئے آخرکار آپ گلبرگہ شریف پہنچے۔ دکن میں اس وقت سلطان فیروز شاہ بہمنی کی حکومت تھی۔ سلطان فیروز شاہ بہمنی نے نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ شاہانہ انداز میں گلبرگہ شریف میں آپ کا استقبال فرمایا۔ آپ نے تقریباً 22 سال تک گلبرگہ شریف میں قیام فرمایا۔ بے شمار لوگوں کو فیوز و برکات سے آپ مستفید فرماتے رہے اور ان کے ظاہر و باطن کی اصلاح بھی آپ فرماتے رہے۔ 16 ذی القعدہ 825 ہجری 2 نومبر 1422 عیسوی کو آپ اس دنیا فانی سے کوچ فرما گئے۔ آپ کی عمر شریف اس وقت تقریباً 104 سال کی تھی۔ آپ کا مزار مبارک گلبرگہ شریف میں واقع ہے جہاں سلطان احمد شاہ بہمنی نے عالیشان گنبد تعمیر کروایا۔ یہ گنبد اپنی بلندی کے اعتبار سے ہندوستان میں منفرد حیثیت رکھتا ہے۔ ہر سال آپ کا عرس شریف نہایت عقیدت و احتشام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ 15، 16، 17 ذی القعدہ کو جہاں لاکھوں کی تعداد میں عقیدت مندان حاضری دیتے ہیں اور اپنے جائز مقاصد بھی پاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت خواجہ گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کے فیوز و برکات خصوصاً آپ کے علوم ظاہری و باطنی سے مستفیض و مستفید فرمائے۔ آمین بجاہ النبی سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔